गलवान वैली में जो भी कुछ हुआ, वो काफ़ी दिनों, काफ़ी सालों और काफ़ी ज़माने का एक रोष था हमारे जवानों के बीच में, जो आज गलवान वैली में हमने देखा। चाइना ने जब 1959 में तिब्बत पे कब्ज़ा किया था, पूरा विश्व इस घटनाक्रम को बड़े ऐसे ढंग से ले गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे ड्रैगन का हौसला थोड़ा सा खुल गया। हमारा चाइना के साथ कभी बॉर्डर था ही नहीं। अगर आप 1949 से पहले के मैप्स देख लीजिए या डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, तो कोई भी बॉर्डर हमारा चाइना के साथ नहीं था। एक छोटी सी भूल, जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था, अगर हम भी उस टाइम तिब्बत की सपोर्ट में खड़े हो जाते तो आज तिब्बत भी सुरक्षित होता और हमारा कोई बॉर्डर आज भी चाइना के साथ नहीं होता। क्या कारण रहे उस टाइम? क्यों हमने एक स्टैंड नहीं लिया जो लेना चाहिए था, जिसके कारण आज हम इस नतीजे में पहुंच गए हैं कि गलवान वैली होना ही है। अगर हमने आज भी इसको नहीं रोका, संकल्प लेना है, तो आने वाले टाइम में हमारे जवान इतने हताश हो चुके हैं, हमारे बॉर्डर के लोग इतने हताश हो चुके हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज हमारी बाउंड्री कुछ होती है, अगले साल ये ड्रैगन का कहीं पे दिमाग घूमता है, ये 5 किलोमीटर, कहीं पे 2 किलोमीटर, कहीं पे 1 किलोमीटर, जब जैसे इसका मूड करता है, कहीं पे 10 किलोमीटर आ जाएगा अंदर और फिर वहाँ पे बैठ जाएगा। जितने पशु हमारे वहाँ पे जाते हैं, उनको बोलेगा कि बस जाओ तुम, ये पशु हमारे हो। तो जो शेपर्ड्स हैं, जो नोपैड्स हैं वहाँ के बॉर्डर के, वो बेचारे हताश थे। जब एक आपके बॉर्डर में वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ चांगथांग एरिया में लद्दाख के सिर्फ नोमैड्स हैं, जब वही आपके हताश हो जाएंगे, वही डिमोरलाइज हो जाएंगे, वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, उनके जानवर सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तो हमारे बॉर्डर्स कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। और यही हो रहा था, हर साल आ रहे हैं हम, उनके बेचारों के, कईयों के याक्स, कईयों के भेड़ें, बस जो रह गए वहाँ पे वो रह गए, और उनको चाइना उनको भगा देता था। और यहाँ पे पॉलिसी पता नहीं क्या अजीबोगरीब पॉलिसी थी। अब कहीं ना कहीं तो विराम इनका लगना ही था। अब गलवान वैली में जो हुआ, हमारे सीओ की शहादत हुई, हमारे जवानों ने शहादत दी, हम उनको नतमस्तक करते हैं, शूरवीरों को जिन्होंने बॉर्डर्स में जाके अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रख रहे हैं। पर ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो आने वाले समय में ड्रैगन की लगाम रोकेगा। आज के बाद हम मानते हैं, हमने कभी बॉर्डर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के पीछे जुड़े हुए हैं, स्मार्ट, और बस सिटीज़ 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 सिटीज़, पता नहीं सिटी से क्या हो जाएगा। जब तक आपके बॉर्डर्स स्मार्ट नहीं बनेंगे, आपके सिटीज़ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरा आह्वान है, जितने हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनको हर फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाए, ताकि वो किसी भी स्मार्ट सिटी से 19 ना हो, 21 हो। इंटरयुग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। उनको एजुकेशन, उनकी हर
अभी थोड़ी सी बार बर्फ़ पड़ती है बेचारों के, सर्दियों में 4-5 महीने से कट जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के बाद थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी वहाँ पे, ज़्यादा पड़ गई तो बेचारों को घास नहीं है, चारा नहीं है उनके पास, आधे पशु मर जाते हैं उनके वहाँ पे। उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें वो वर्ल्ड क्लास चीज़ बना सकें, वर्ल्ड क्लास पश्मीना दे सकें। दे सकते हैं, पर हमने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बहुत अहम विषय है ये, गलवान वैली बहुत अहम विषय है। इसने जिस तरह से कोरोना ने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी वर्कर्स के बारे में हमारे को सोचने पे मजबूर कर दिया, कैसे वो सड़कों पे चले थे, इसी तरह से गलवान वैली ने हमें दर्शा दिया है, दिखा दिया है कि हमारे बॉर्डर्स कितने टेंशन में हैं, कितने सालों से टेंशन में थे, कैसे जहर घुट पी पी कर नपुंसक पॉलिसीज़ की वजह से हम कोई भी कदम वहाँ पे नहीं उठा पा रहे थे। और सब ये ड्रैगन का, पता नहीं कौन है ड्रैगन ये, अब ड्रैगन को समझ में आना चाहिए और हमारे को भी, सिटीजन्स को भी समझ में आना चाहिए। भारतवर्ष के हर नागरिक को, 130 करोड़ या 140 करोड़ जितने भी हम नागरिक हैं, सबको ये संकल्प लेना है कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कैलाश चाइनीज़ नाम नहीं है, मान सरोवर चाइनीज़ नाम नहीं है। जो हमारे गलतियां हो गई हैं उनको रिटेलिएट करना है, हमें अपने भारत को सुदृढ़ करना है, सुनिश्चित करना है कि हम इतने ताकतवर बने कि कैलाश तक अपने बॉर्डर्स सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। और जो कैलाश यात्रा है, जैसे किसी की बहुत अहम यात्राएं सबकी होती हैं, तो इस कम्युनिटी की भी, हमारी कम्युनिटी की भी, कुछ लोगों की वो यात्रा बहुत अहम है। और कैलाश कोई चाइनीज़ नाम नहीं है, इसका मतलब है कि सर यहाँ वो आता रहा, किसी ने रोका नहीं, उसको अब रुके हैं। तो हमने मिलिट्री ताकत अपनी बढ़ानी है, बॉर्डर्स को स्मार्ट बनाना है, बॉर्डर विलेजेस को स्मार्ट बनाना है, बॉर्डर विलेजेस को हर मुहैया सहूलियत करानी है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक सक्षम भारत दे सकें। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गद्दारी से तिब्बत को कब्ज़ा किया था, उन्होंने गद्दारी से 1962 में अक्साई चीन का कब्ज़ा किया था, उन्होंने बहुत ड्रैगन वाली अपनी प्रवृत्तियाँ, बॉर्डर 4000 किलोमीटर का बॉर्डर अब वो हमारे साथ बताना चाहते हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर क्या 1 मिलीमीटर भी उनके साथ हमारा बॉर्डर कभी नहीं था। तो आज भारत ने जो स्टैंड लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है, हमारे जवानों ने जो स्टैंड लिया है, सारे भारत के नागरिकों को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, विचारों से कंधा मिला के, और ऐसी प्लानिंग करनी है कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में हम इतनी ताकत बन जाएं कि मानसरोवर और कैलाश तक हम चीन को चेता दें कि ये हमारा एरिया, ये बॉर्डर यहीं पे नहीं ख़त्म होंगे, ये सील यहीं पे नहीं ख़त्म होएगी। जिसको जो भाषा समझ में आती है, हमें उसको वो भाषा समझानी पड़ेगी, आज नहीं। लेकिन ये ड्रैगन है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कोई लगाम नहीं है। अभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, फिर तो कुछ बोल देगा, फिर ये कुछ कर देगा। इसकी चालें बहुत हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, माउंट कैलाश। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, हमारी फ़ौज को तैयारी करनी है। आने वाले समय में हमारे DRDO के साइंटिस्ट को तैयारी करनी है, आर्म्स एंड एमुनेशंस। हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को तैयारी करनी है ताकि वो ऑल टेरेन व्हीकल्स बना सकें। हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के साइंटिस्ट को वहाँ पे, वैज्ञानिकों को वहाँ पे जाके ऐसी सुविधाएं देनी है हर नागरिक को, वहाँ के हर बाशिंदे को, ताकि हम एनर्जी उनको मुहैया करा सकें।
हमें एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे इम्प्रूव करना है। रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी नहीं है, सिर्फ विजन की कमी है। हाइडल पावर लग चुके हैं, सोलर पावर लग रहे हैं, और जियोथर्मल पावर को हमने कैसे एनर्जी के रूप में हर चांगथांग के गांव में एनर्जी 24/7 पहुँचानी है। ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे याद है 1998-99 में जब मेरा ख्याल पहली बार हम उस देमक्यो कॉलेज रास्ते पे गए थे, टाइगर मल्ले और दुमती से क्रॉस करते हुए, तो लोमा के बाद एक ऐसा स्ट्रेच आ जाता था कि उसको कभी वो बनाते नहीं थे पक्का। तो ऐसे ही वहाँ पे मैंने किसी से पूछा, ये बनाते क्यों नहीं है यार? तो वो एक ऐसा साइकिक डर था कि कहीं चाइना वाले यहाँ से ना आ जाए। अगर हमें सड़कें पक्की बना दी तो वो जल्दी से, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना ने ऐसा क्रिएट कर रखा था कि जैसे उन्होंने 1962 में पता नहीं क्या जीत लिया था। नहीं जीता था कुछ भी उन्होंने, हमारी पॉलिटिकल विल ने हमारे को हराया था। आज हम जागे हैं, मानते हैं हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प कभी कम नहीं होने चाहिए, और नहीं है। मेरा आह्वान है देशवासियों से कि अब जो गलवान वैली ने हमें जगाया है, जो कोरोना ने हमारे मज़दूरों के प्रति हमारी संवेदना को जगाया है, और एक ऐसा भारतवर्ष निर्माण करने की एक इच्छा जागृत हो रही है कि जहाँ पे मज़दूर जो है हमारा, वो भी एक रिस्पेक्टेड सिटीज़न, उसके भी राइट्स उतने हों, और वो सारा ध्यान हम उसमें भी दें, और वैसे ही ध्यान हम अपने बॉर्डर विलेजेस में दें। एक बॉर्डर विलेजेस, एक शेपर्ड शुड फील प्राउड कि आई एम द सिटीज़न कनेक्टेड विद इंडिया, भारत माता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा संकल्प लेके हमने एक भारत का निर्माण करना है। टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल 10 साल। हमारी मेहनत, हमारे जवानों की मेहनत, साइंटिस्टों की मेहनत, वैज्ञानिकों की मेहनत, इंजीनियर्स की मेहनत, बिजनेसमैन की मेहनत, वर्कर्स की मेहनत, झारखंड के लोग, बिहार के लोग बॉर्डर्स में सड़कें बनाते हैं वहाँ पे। छोटी मोटी बात नहीं है ये। उन सबको कनेक्टेड फील करना है, उन सबको प्राउड फील कराना है। और 1 इंच तो क्या, जो लैंड चाइना ने है, ये हमारा ब्रॉडर विजन रहेगा कि आने वाले समय में ड्रैगन ने गिरना ही है। जिस तरह की उसकी हालत हो रही है दुनिया भर में, जो हरकतें वो कर रहा है, जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, उसने गिरना ही है। और हमारा वर्चस्व कायम होगा। हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में और ताकतवर बनना है, और कैलाश पे अपना झंडा लहराना है। वही सही श्रद्धांजलि होगी हमारे कर्नल साहब को और जवानों को, जिन्होंने अपनी शहादत दी है गलवान वैली में और अन्य बॉर्डर विलेजेस में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम चाइना के साथ आने वाले समय में अपनी नीति निर्धारित करेंगे, और इस देश को कैसे ड्रैगन के साथ मित्रता चाहता है तो मित्रता देंगे, लेकिन हमें कैलाश चाहिए। हमें उसकी बातों में नहीं आना, वो बहुत कमज़ोर है, ये बात माननी है। उसका डर तब तक है जब तक मैं डरता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा, हमारे को पता लग रहा है क्या मिलिट्री की कमी है, तो रात दिन साइंटिस्टों को जागृत होकर उस कमी को पूरा करना है। और जो काम हमने 10 सालों में, 15 सालों में सोच रहे हैं, वो 1 या 2 साल या 3 साल के अंदर कर सकता है। वो काम हमारे को करना है। जब हम स्पेस, अब्दुल कलाम जैसा विज़न हमारे को रखना है, जब स्पेस इसरो बन सकता है और हम स्पेस में वो टेक्नोलॉजी लेके पहुंच सकते हैं, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आर्म्स और एमुनेशंस और बॉर्डर को अपना सुदृढ़ बनाना, संकल्प, एक बॉर्डर विलेजेस को सुरक्षित महसूस कराना, छोटी छोटी बातें हैं। सिर्फ हमारे को अपनी डायरेक्शन देनी अपने साइंटिस्टों को, ताकि हम वैज्ञानिकों को, वर्कर्स को और जवानों को सब मिलके हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, स्वाभिमान भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।